गुड इवनिंग ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ बैंकिंग इकोनॉमी एंड फाइनेंस अवेयरनेस दिसंबर 2023 का सारा इम्पॉर्टेंट जो भी न्यूज़ है वो मैं लेकर के आया हूँ। जो भी लेटर इंटर एग्जाम्स होने वाला है, चाहे SBI CBO का हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो या कोई और एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये दिसंबर मंथ का बैंकिंग फाइनेंस अवेयरनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है HDFC बैंक एंड टाटा मोटर्स पार्टनर्स टू प्रोवाइड कॉमर्शियल व्हीकल फाइनेंस। देखिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है, किस किस के बीच कोलैबोरेशन हुआ है, किस किस के बीच पार्टनरशिप हुआ है, वो क्यों हुआ है। ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। तो HDFC बैंक और टाटा मोटर्स के बीच एक पार्टनरशिप हुआ है कॉमर्शियल व्हीकल को फाइनेंस करने के लिए। आइए कुछ और देखते हैं। HDFC बैंक अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद टाटा मोटर्स टू प्रोवाइड डिजिटल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू इट्स कॉमर्शियल व्हीकल क्लाइंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट टाटा मोटर्स क्लाइंट्स कैन नाउ इजीली एक्सेस HDFC बैंक्स व्हीकल फाइनेंस सॉल्यूशंस via Tata Motors online sales platform and the Tata e-Guru मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा कि इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है व्हीकल फाइनेंस के लिए उसका क्या नाम है, तो टाटा e-Guru मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है RBI ऑथराइजेज बंधन बैंक टू डिसबर्स पेंशन्स ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन रेलवे। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, किस बैंक को मिला है यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, बंधन बैंक हैज रिसीव्ड ऑथराइजेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट पेंशंस थ्रू EPPO। हाँ, EPPO का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, EPPO फॉर द रेलवे मिनिस्ट्री, दिस परमिशन इनेबल्स द बैंक टू प्रोवाइड पेंशंस टू एक्स एम्प्लॉय जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हैं एंड एक्सेस अबाउट 50,000 इंडियन रेलवे रिटायरीज एनुअली अक्रॉस वेरियस ऑफिसेस। तो ये फुल फॉर्म देख लीजिएगा किस बैंक को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट्स ICICI AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है टू एक्वायर 9.9% स्टेक इन करूर वैश्य बैंक। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो भी इस तरह का न्यूज़ होगा कि किसी ने किसी दूसरी कंपनी में स्टेक खरीदा है, किसी का कोलेब्रेशन हुआ है, कोई नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, ये सारा कुछ बैंकिंग फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है। और कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे फाइनेंस संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वहाँ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बन जाता है। हाँ, तो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया है ICICI एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 9.9% स्टेक खरीदने के लिए करोड़ वैश्य बैंक में। ठीक है, डिटेल में भी यही बात लिखी हुई है। करोड़ वैश्य बैंक ऑन फ्राइडे सेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अकॉर्डेड अप्रूवल टू ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड फॉर एक्वायरिंग एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ 9.9% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स, दोनों एक ही बात है, ऑफ द करोड़ वैश्य बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। एक्नो एंड फोन पे कोलैबोरेट टू इन्हांस इंश्योरेंस एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया। एक्नो जनरल इंश्योरेंस, तो एक्नो क्या है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, हैज इंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद फोन पे। पार्टनरशिप किसके साथ हुआ, फोन पे के साथ हुआ। क्यों हुआ वो यहाँ लिखा हुआ है, नहीं यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इंश्योरेंस सॉल्यूशंस फॉर कार एंड मोटरसाइकिल डायरेक्टली थ्रू द फोन पे ऐप। मतलब डायरेक्टली फ़ोन पे तो आज के समय में हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। फ़ोन पे के थ्रू जो है कार और मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस अब कराया जा सकता है। वो किस जनरल इंश्योरेंस के थ्रू होगा, एक्नो जनरल इंश्योरेंस के थ्रू होगा। ठीक है, आगे और देखते हैं। इन एडिशन टू कार एंड बाइक इंश्योरेंस, एक्नो प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द फोन पे प्लेटफॉर्म टू इंक्लूड हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर कैटेगरीज इन द फ्यूचर। ये इनका फ्यूचर प्लान है, क्या करेंगे। फोन पे यूजर्स विल हैव द एडवांटेज ऑफ एक्सेसिंग एक्नोज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स
which are not only competitively priced but also offers a leading edge in claims processing and service experience। वो इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसके जो प्राइस हैं एकनो के, ये competitively जो है वो प्राइस्ड है, मतलब कि जो भी बाकी प्रोडक्ट बाकी कंपनी जिस प्रोडक्ट को बेच रही है उससे रेट जो है या तो उससे बेहतर है या उसके बराबर है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पीएनबी बिकम्स द थर्ड पीएसयू टू क्रॉस 1 लाख मार्केट वैल्यू। ठीक है, 1 लाख मार्केट वैल्यू, इससे पहले और किस किस बैंक का हुआ है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, पीएसयू लिखा हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक बिकेम द थर्ड पब्लिक सेक्टर बैंक टू अचीव RS 1 लाख करोड़ मार्क ऑन फ्राइडे डिस्पाइट द stock price has yet to reach an all-time high. While the State Bank of India ranks first with a market value of 5.8 lakh crore and the Bank of Baroda ranks second with a market capitalization of 1.2 lakh crore। ठीक है, तो तीन बैंक जो है, पीएसबी बैंक जो है तीन, उसका मार्केट वैल्यू जो है 1 लाख करोड़ से ऊपर है। ये 1 लाख करोड़ होना चाहिए था, यहाँ पे यहाँ 1 लाख लिखा हुआ है, ये आप लोग इसको 1 लाख करोड़ समझिएगा। तो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 5.8 लाख हो गया, और बैंक ऑफ बड़ौदा कितना हो गया 1.2 लाख हो गया। आज मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिसंबर का जो भी सर्कुलर है उसको लेकर के, तो इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ऑलमोस्ट 10 मिनट के आगे पीछे इस वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है SMBC। SMBC क्या है हम आगे देखेंगे। प्रोवाइड्स $120 मिलियन लोन टू एयर इंडिया फॉर A350-900 एयरक्राफ्ट परचेज। ठीक है, SMBC कौन सा बैंक है पहले ये देख लेते हैं। इसका नाम है सुमिटोमो मित्सु बैंकिंग कॉरपोरेशन। ये कहाँ का बैंक है? जापान सेकेंड लार्जेस्ट बैंक। क्लोज्ड a $120 मिलियन aircraft financing loan to Air India to acquire an Airbus A350-900 जो है ना, ये एयरक्राफ्ट के एक का नाम है। ठीक है, द ट्रांजैक्शन फैसिलिटेटेड बाय SMBC सिंगापुर ब्रांच, ठीक है, एंड एयर इंडिया सब्सिडरी इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी मार्क्स SMBC फर्स्ट एयरक्राफ्ट फाइनेंस लीज इन द इंडियन मार्केट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि किस बैंक से एयर इंडिया को ये फाइनेंस मिला है, ये इम्पॉर्टेंट है। वो बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है वो इम्पॉर्टेंट है। किस ब्रांच से मिला है ये इम्पॉर्टेंट है। कितना लोन मिला है ये इम्पॉर्टेंट है। ये चारों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, हमारे पास ये डेटा मौजूद है। अगर आप इनमें से किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, SBI CBO का तैयारी कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का कंप्लीट नोट्स हमारे पास रेडी है, प्लस 100 के आसपास, 100 से ऊपर ही MCQ अब रेडी है। उसके ऊपर जितने भी एक्ट हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सरफेसी कंपनीज एक्ट 2013, इसके नोट्स MCQ रेडी हैं। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, CGTMSE, DNRLM, इसके नोट्स MCQ रेडी हैं। ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स जितने भी हैं, प्लस बजट 2023 में जितने भी स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, इसके भी नोट्स हमारे पास और MCQ रेडी हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स अवेयरनेस का अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का हमारे पास रेडी है। अगस्त से दिसंबर, मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑल जनरल बैंकिंग टॉपिक्स, जितने भी जनरल बैंकिंग के टॉपिक्स हैं सारे के नोट्स और उसके MCQ अवेलेबल हैं। लगभग 500 प्लस हाई क्वालिटी MCQ अवेलेबल है। 10 टेस्ट 50 क्वेश्चंस के आप हमारे पास दे सकते हैं। इसके साथ है ये करंट अफेयर भी अब हम प्रोवाइड करने लग गए हैं प्रॉपर। ठीक है, ये सारा कुछ मटेरियल जो है 500 में मिलेगा, एक 499 में मिलेगा। एक बार आप पे करेंगे, ये कंप्लीट डेटा आपको एक बार में व्हाट्सएप में दे दिया जाएगा। खास करके जो लोग SBI CBO का एग्ज़ाम देने वाले हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो एक बार में इस पूरे डेटा को ले सकते हैं और घर में बैठ के आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कंप्लीट डेटा अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अब। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइंड 5
करोड़ रुपीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओवर सॉयल नोट रिमिटेंसेस। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 5 करोड़ ऑन द बैंक इन लाइट ऑफ अ शॉर्टेज इन द सॉयल नोट रिमिटेंस। तो आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर 5 करोड़ का फाइन लगाया है। क्यों लगाया है? सॉयल नोट रिमिटेंस जो हुआ उसमें शॉर्ट था। द पेनल्टीज imposed by RBI are in line with its clean note policy, which requires immediate penalty levying on upon the detection of the shortage in soil note वही मैंने कहा ना, shortage soil note remittance में था, regardless of the number of pieces rejected. This penalty serves as a reminder to banks to ensure the proper handling and remittances of soil notes. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा इसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर सॉयल नोट में शॉर्ट को लेकर के कितना करोड़ का फाइन लगा है, एक क्वेश्चन ये। दूसरा, किस बैंक के ऊपर 5 करोड़ का फाइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है, ये दूसरा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आरबीआई गिव्स एनओडी टू सीएस राजन्स अपॉइंटमेंट एज कोटक महिंद्रा पार्ट टाइम चेयरमैन। The Reserve Bank of India has approved the appointment of C.S. Rajan as the part-time chairman of Kotak Mahindra Bank for a 2-year term starting January 1, 2024. Rajan, an IAS officer of the 1978 batch, currently serves as an independent director on the bank's board and retired as the chief secretary of the government of Rajasthan in the ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। He replaces प्रकाश आप्टे whose term expire on December 31st, 2023। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बनेंगे 2 साल के लिए? अभी कितने साल के लिए है? 1 मिनट, हाँ, 2 ईयर टर्म। 2 ईयर टर्म जो है इसके लिए नाम है उनका CS राजन। किनके जगह पे वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं? प्रकाश आप्टे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आरबीआई इंट्रोड्यूसेस कार्ड टोकनाइजेशन फैसिलिटी एट बैंक लेवल। ये पॉइंट मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर में बताना था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है, तो वहाँ पे ये पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, RBI introduces card on file token facility at the level of banks and other institutions to provide convenience for card holders to get tokens created and linked to their existing accounts with various e-commerce applications। ये क्यों किया गया है कि हम लोग कई बार जब परचेज करते हैं फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से, तो हम लोग अपना कार्ड का डिटेल्स वहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया गया है कि एक टोकन नंबर जो 16 डिजिट का होगा, ये इंपॉर्टेंट याद कीजिए कितने डिजिट का होगा, वो कम्बिनेशन होगा कुछ कार्ड नंबर का, कुछ टोकन रिक्वेस्ट का, कुछ कम्बिनेशन बना करके जो है ना एक 16 डिजिट का एक टोकन नंबर तैयार करेंगे। तो ये जो थ्रू टोकनाइजेशन जो है ना, द एक्चुअल कार्ड डिटेल्स आर रिप्लेस्ड विद टोकन क्रेडेंशियल्स दैट कैन बी यूज्ड विद द इंटेंडेड मर्चेंट। मतलब कि अब कार्ड नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे जो टोकन नंबर एक बनेगा 16 डिजिट का हमारे कार्ड से या डेट ऑफ बर्थ से या किसी भी चीज़ को मिला करके सारा एक टोकन नंबर बनेगा। ठीक है, यूनिक कॉम्बिनेशन का टोकन नंबर बनेगा। वो टोकन नंबर ही काम करेगा हमारा हर जगह परचेज के लिए, कार्ड एक्चुअल कार्ड नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो कार्ड रखते हैं उनके सेफ्टी के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम, इनकैश। इनकैश एक पेमेंट शायद पेमेंट ऐप है। ठीक है, इसको जो है आरबीआई से एनओडी मिला है, ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, हाँ, इसको अभी मिला है एज ए पेमेंट एग्रीगेटर वर्क करने का, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। किसको मिला है? इनकैश ऑन वेडनेसडे सेड दैट इट हैज सिक्योर्ड रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर अंडर द ब्रांड नेम ओलंपस। ये याद कर लीजिएगा किस ब्रांड नेम के तहत जो है ये पेमेंट एग्रीगेटर ये काम करेगा। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा? ओलंपस नाम होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ये शायद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेबी नेम्स XIS प्रमोद अग्रवाल एज BSE चेयरमैन। ठीक है, कौन बने हैं BSE के चेयरमैन? उनका नाम क्या है? प्रमोद अग्रवाल है। इन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा होगा। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज नेम्ड XIS प्रमोद अग्रवाल, द फॉर्मर CEO ऑफ कोल इंडिया, एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द BSE। द अपॉइंटमेंट विल बिगिन ऑन January 17, 2024. SEBI has granted its approval for the appointment of Sri Pramod Agrawal as chairman of the governing board of the company with effect from
ठीक है, इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि कौन न्यू बीएससी के चेयरमैन बने हैं, तो प्रमोद अग्रवाल जी बने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, HDFC लाइफ फॉर्म्स अ कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप विथ करूर वैश्य बैंक टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। इस तरह का जो भी पार्टनरशिप हुआ है, जो भी कोलैबोरेशन हुआ है, सारा कुछ आपको नोट करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि ये कोई ना कोई एग्जाम में आता ही आता है, एक से ज़्यादा मल्टीपल्स आते हैं, कई क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको याद करके जाना है। ठीक है, HDFC बैंक, वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस एंड करोड़ वैश्य बैंक signed a corporate agency agreement. This corporate agency agreement will allow Karur Vysya Bank customers to access HDFC Life extensive portfolio of the life insurance product, which include solutions for protection, saving, investment, retirement and critical illness. ठीक है, तो बात क्या है, HDFC लाइफ और करूर वैश्य बैंक का आपस में कोलैबोरेशन हुआ है लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेज BOI स्टार एक्सपोर्ट क्रेडिट फॉर एक्सपोर्टर्स। द बैंक ऑफ इंडिया अनवील्ड इट्स लेटेस्ट फाइनेंशियल ऑफरिंग फॉर एक्सपोर्टर्स। क्या नाम है, तो BOI स्टार एक्सपोर्ट क्रेडिट। इट्स अ वाइटल प्रोडक्ट डिजाइंड टू फ्यूल द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इन इंडिया विथ अ पार्टिकुलर फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड MSME एक्सपोर्टर्स। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर्म्स बैंक का इंश्योरेंस कोलैबोरेशन। ये भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों के बीच हुआ होगा कोलैबोरेशन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट देने के लिए। सिंपली बात है, ये बैंक है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसके प्रोडक्ट ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट होंगे वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में बिकेंगे। यही बात यहाँ लिखा होगा, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अ लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, फॉर्म्ड अ banca insurance alliance to provide life insurance product. Ujjivan Small Finance Bank will offer the whole suite of ICICI Prudential Life's customer-friendly protection, long-term saving and retirement product to its customer through its wide network of 700 plus branches across 26 states and union territory under terms and conditions. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब जो है एक लास्ट पॉइंट है, LIC नोटिफाइज हाइक इन ग्रेजुटी लिमिट टू Rs 5 लाख फॉर इट्स एजेंट्स। LIC के जो भी एजेंट होते हैं उनके लिए ग्रेजुटी पहले 3 लाख रुपया डिसाइडेड था, पहले 3 लाख रुपया फिक्स था, उसको बढ़ा करके LIC ने जो है वो 5 लाख कर दिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको ये सारा जो दिसंबर मंथ का फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित डिटेल्स था वो मैंने आपको दिया, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, डिस्कस किया। आप लोग चाहें तो प्रथम बैंकर का जो भी मटेरियल है वो कम्प्लीटली बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया CBO एग्जाम्स के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, CBI के लिए, और एक और है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। आप लोग चाहें तो घर बैठे एक बार में आप पे करके विथिन 5 मिनट्स आपको सारा मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाएगा और आराम से घर बैठ कर तैयारी दीजिए। 10 टेस्ट भी हम दे देंगे, वो टेस्ट दे करके अपने तैयारी का पूरा चेक कर लीजिए कितना मेरा प्रिपरेशन हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।